हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी अपनी यूट्यूब चैनल जेडएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। ज्योग्राफी की एमसीक्यू श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वीडियो नंबर 12 में हम लोग पढ़ रहे थे अपवाद तंत्र के बारे में। तो वीडियो नंबर 11 में मैं लगभग 400 क्वेश्चन जो है करा चुका हूं। 400 तक क्वेश्चन करा चुके थे। अब जो है हम बढ़ रहे हैं 401 से स्टार्ट करेंगे। वीडियो नंबर 12 होगी। बाकी जो है ये वीडियो जो होगी आप रेलवे, बीपीएससी या एसएससी या सभी प्रकार की एग्जाम्स के लिए आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 401 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदियों में से एक है। कौन सी ऐसी नदी है जो उड़ीसा राज्य की मुख्य नदियों में से एक है। पंबा नदी, सोन नदी, भवानी नदी, ऋषिकुल्या नदी, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। देखिए, जो उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी है वो है ऋषिकुल्या। राइट ऑप्शन जो होगा वह डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि बारी दोआब के बीच का क्षेत्र है रावी और गंगा, ब्यास और रावी, सतलज और रावी, ब्यास और सतलज, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। बात कर रहे हैं बारी दो आब। दो आब, आब मतलब दो, मतलब दो, और आब मतलब क्या होता है? आब मतलब होता है पानी, मतलब किनारा। यहाँ पे बात कर तो आब मतलब क्या होता है? पानी। तो दो पानी के किनारे वाले बीच में, ठीक ना। बारी जिसका नाम क्या है? बारी। तो बारी दो आब जो है किसके बीच स्थित है? तो वह है ब्यास और रावी। ब्यास और रावी नदियों के बीच में कौन है? बारी। अगला क्वेश्चन है कि मेची नदी किस नदी की सहायक नदी है? मेची नदी किस नदी की सहायक नदी है? हुगली, ब्रह्मपुत्र, गंगा, महानंदा। तो ये है महानंदा नदी। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा, ठीक ना। हुगली नदी आप जानते हैं कोलकाता शहर जो है हुगली नदी किनारे है। यमुना सॉरी ब्रह्मपुत्रा नदी हमने देखा था कि ब्रह्मपुत्रा जो है कहाँ से निकलती है? चीन से, ठीक है ना। मानसरोवर झील के पास से निकलती है। चीन में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो सांगपो के नाम से जानते हैं। फिर जैसे ही असम में आती है तो इसको ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं। गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी जो है 2525 किलोमीटर है, भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है ना। और यह जो है तराई क्षेत्र में आती है। और यहाँ पे जो है जैसे बड़े बड़े शहर कानपुर, बनारस, ऐसे शहर जो है, ठीक है, इसके तट पे बसे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तापी, तापी नहीं ताप्ती है, ठीक है, ताप्ती, गोदावरी, महानदी और कृष्णा। तो ये जो नदियां हैं, बाकी ये नदियां जो हैं ये तीनों ये चली जाती हैं किधर? बंगाल की खाड़ी साइड में जाती हैं। और ये जो है ताप्ती नदी वह कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। इसी के साथ साथ जो है नर्मदा गिरती है। नर्मदा नदी भी जो है आपका कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। और ताप्ती और नर्मदा नदी जो है यह भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। साथ ही साथ निकलती कहाँ से है? तो ये अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश, ठीक ना, निकलती है। राइट ऑप्शन जो होगा इसका ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई नदी मैदानों में प्रवेश करती है जहां इसके मरोड़ और विचलन विस्तृत मोड़ बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? गोखुर झील, बाढ़ वाले मैदान, मीएंडर्स या तटबंध। करें कि जब कोई नदी मैदान में प्रवेश करती है, मान के चलिए कि नदी बहती हुई आ रही है और इसको समतल मैदान बना दिया, तो समतल मैदान में जब बहती है तो प्रवेश करती है तो मरोड़ और विचलन विस्तृत मोड़ बनाती है। विस्तृत मतलब लंबे लंबे मरोड़ बनाती है, और साथ ही साथ विचलन करती है मतलब विचलित हो जाती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मीएंडर्स कहते हैं। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। अगला है कि महानंदा नदी एक सहायक नदी है किसकी? दामोदर नदी की, सतलज नदी, जमुना नदी, गंगा नदी, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो महानंदा जो है यह गंगा नदी की सहायक नदी है। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। अगला प्रश्न, पिंडार नदी इनमें से किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है? पिंडार नदी इनमें से किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है? विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और देवप्रयाग। आप जानते हैं कि मिलकर के पंचप्रयाग बनता है। तो पंचप्रयाग बनता है तो उसमें कह रहे हैं कि पिंडार नदी जो है अलकनंदा से किस स्थान पर मिलती है? तो वह मिलती है कर्णप्रयाग में। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? सोन, गोमती, जमुना या इंद्रावती। तो देखिए यहाँ पर जो है गंगा की सहायक नदियों में शामिल नहीं है, तो वह है इंद्रावती नदी। सोन नदी जो बिहार में है, गोमती नदी के किनारे लखनऊ बसा हुआ है आपका, जमुना नदी दिल्ली शहर बसा हुआ है। अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र
को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र को पूर्व में मतलब पहले किस नाम से जाना जाता था? राजस्थान नहर, पंजाब नहर, हरियाणा या गुजरात नहर? तो इंदिरा गांधी नहर को पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता है और पंजाब कहा जाता है पांच आप मतलब पांच नदियों का वाला राज्य जो है पंजाब है। ठीक है। अगला है सोन नदी का उद्गम स्थल जो है निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? मोहरावादी पहाड़ी से, त्रिकुट पहाड़ी, पारसनाथ पहाड़ी या अमरकंटक की पहाड़ी से? तो यह जो निकलती है सोन नदी वह निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? यमुना, गोमती, कोसी नदी या मानस नदी? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि गंगा की सहायक नदी की बात कर रहा है कि कौन नहीं है, तो यह है मानस। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। यदि क्लास अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। ठीक है, क्योंकि आपकी लाइक करने से ही हमारी हौसले बुलंद होगी और हम जो है क्लास को और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी नदी है जो गंगा की सहायक नदी है? ब्यास, तुंगभद्रा, मानस, गंडक? तो राइट ऑप्शन जो होगा गंडक। ब्यास नदी जो है ये सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि यमुना और गोमती नदी की सहायक नदियां हैं। यमुना और गोमती की सहायक नदी कौन है? महानदी है, गोदावरी, कृष्णा या गंगा? तो ये आपकी है गंगा। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। यहाँ पे दिया है कि यमुना नदी कहाँ मिलती है, तो हमने क्या कहा कि यह जो मिलती है इलाहाबाद में मिलती है और इलाहाबाद के प्रयागराज में मिलती है। हरिद्वार कहाँ पड़ता है, किस राज्य में, आप बताएं कमेंट करके। पटना जो है गंगा नदी किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न है कि रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? पेरियार, रणथंभौर, काजीरंगा या जिम कार्बेट? मतलब जिम कार्बेट। तो देखिए रणथंभौर कहाँ पे है? राजस्थान में है, राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। काजीरंगा असम में है और जिम कार्बेट कहाँ है, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तो रामगंगा नदी किस उद्यान से होकर गुजरती है, तो वह राइट ऑप्शन जो होगा डी, जिम कार्बेट से। अगला प्रश्न है कि झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज की सहायक नदियां हैं किसकी हैं? सिंधु, ब्रह्मपुत्रा, जमुना, गंगा? तो यह है सिंधु नदी की। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 419, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलने वाली सबसे बड़ी नदी है? कावेरी, नर्मदा, महानदी, गोदावरी? तो बात कर रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी की बात कर रहा है, तो वहाँ पे है गोदावरी नदी। ठीक ना। और गोदावरी नदी को और किस नाम से जानते हैं, इसका उपनाम आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे। ठीक है, उपनाम। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी किन दो नदियों का एक समुच्चय है जो अपने अपने समुद्र में गिरने से पहले विश्व के सबसे बड़े मुहाने का निर्माण करती है? राइन सी, नील यूफ्रेटस, डैन्यूब थैम्स या गंगा ब्रह्मपुत्रा? राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। अगला प्रश्न है दिल्ली जो है किस नदी के तट पर स्थित है? जमुना, कोसी, गंगोत्री, यमुनोत्री? तो जमुना नदी के किनारे स्थित है दिल्ली। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा और ताप्ती नदी जो है किस ओर बहने वाली नदियां है? क्या वह उत्तर की ओर बहती है, पश्चिम की ओर बहती है, दक्षिण की ओर या पूरब की ओर? तो नर्मदा, ताप्ती, ठीक ना, ये जो बहने वाली नदियां है वो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। प्रश्न नेक्स्ट है 424 नंबर कि इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? हरिके बांध से, इंदिरा सागर बांध से, सरदार सरोवर बांध से, और सरदार सरोवर बांध से या उकाई बांध से? देखिए सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी के तट पर है। नर्मदा, देखिए इस कैसे याद कर लेंगे, सरदार जो लोग होते हैं वो बहुत क्या होते हैं, नर्म स्वभाव के होते हैं। ठीक है, और तो नर्म स्वभाव के होते हैं इसलिए नर्मदा नदी। तो इंदिरा गांधी जो नहर निकलती है वो हरिके बांध से निकलती है। किसके बांध से? हरिके बांध से निकलती है। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। अगला प्रश्न, कौन सी नदी जो है अरब सागर में नहीं गिरती है? नर्मदा, साबरमती, ताप्ती, गंगा? देखिए ये तीनों नदियाँ जो है आपकी अरब सागर में गिरती हैं। अरब सागर में गिरती है मतलब पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है, बाकी गंगा नदी जो है यह अरब सागर में नहीं गिरती है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? डी होगा।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नदी है जो सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती है और बाद में सूख जाती है। सप्त सिंधु क्षेत्र में फैलती है और बाद में क्या करती है, सूख जाती है। क्या वो झेलम है, चिनाब, जमुना या सरस्वती। तो देखिए ये जो त्रिवेणी बनाती है, ठीक ना, गंगा जमुना सरस्वती, गंगा जमुना और सरस्वती, तो ये तीनों जो है कहाँ मिलती है, इलाहाबाद में। तो ये त्रिवेणी बनाती है। तो सरस्वती नदी जो है विलुप्त नदी है, ठीक है ना, तो करे के बाद में सूख जाती है, तो वो कौन सी नदी है, डी राइट ऑप्शन जो होगा डी, सरस्वती नदी। अगला क्वेश्चन है क्षिप्रा नदी किस राज्य में स्थित है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार या मध्य प्रदेश। तो क्षिप्रा नदी जो है वो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश, राइट ऑप्शन डी होगा। उड़ीसा में पड़ती है महानदी, पश्चिम बंगाल हुगली नदी, बिहार की बात कर ले, शोक की बात कर लेंगे तो कोसी नदी। चंबल, बेतवा और सोन किस ओर बहने वाली नदियां हैं, पूरब, उत्तर, पश्चिम या दक्षिण की ओर। तो चंबल, बेतवा और सोन जो नदियां हैं वह बहने वाली उत्तर की तरफ, राइट ऑप्शन जो होगा वह डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी लंबी नदी है जिसका उद्गम भारत में है। महानदी, झेलम, डोलम दे दिया है, झेलम, गंगा या ब्रह्मपुत्रा। तो राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा, ब्रह्म और गंगा। अगला प्रश्न है कि तुंगभद्रा नदी किस नदी की सहायक नदी है, गोदावरी की, कावेरी की, महानदी की या कृष्णा नदी की। इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो तुंगभद्रा नदी जो है, जो सहायक नदी है, वह है आपकी कृष्णा नदी की, राइट ऑप्शन डी होगा।